हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की इस लास्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे बाकी के क्वेश्चंस 37 से लेकर के 36 से लेकर के 44 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, लेकिन मैं इनको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड from a point h meters above a lake is alpha and angle of depression of its reflection in the lake be beta। तो सबसे पहले इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। सपोज ये मिरर है, मिरर के सामने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसकी जो इमेज बनेगी, सपोज ये h डिस्टेंस पे है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो h डिस्टेंस पे ही इधर बनेगी। तो जो इमेज बनेगी वो डिस्टेंस उतना ही होगा जितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट मिरर के आगे पड़ा हुआ है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्लाउड है और इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है लेक के अंदर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक इज अल्फा। सबसे पहले हम बना लेते हैं कि सपोज ये एक क्लाउड है, सपोज ये लेक है और ये h हाइट है जिसके ऊपर से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये h हाइट है जिसके ऊपर से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो लाइन ऑफ साइट होगी ये वाली h मीटर हाइट के ऊपर कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक, ये लेक है, इज अल्फा। तो ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि होगा अल्फा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक भी बीटा। तो यहाँ पे क्लाउड है, सपोज यहाँ पे क्लाउड है जहाँ पे ये मैं ब्लू पॉइंट लगा रही हूँ, और यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन है। तो आप देख पा रहे हो कि ये डिस्टेंस सेम जैसा लग रहा है, तो सेम है डिस्टेंस। सपोज ये डिस्टेंस है k, तो ये डिस्टेंस भी होगा k। अब है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक भी बीटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिप्रेशन बनेगा जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि होगा बीटा। Prove that the distance of the cloud from the point of observation is ये। Prove that the distance of the cloud from the point of observation, यानी कि हमें क्या पता लगाना है? सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं P Q R। P Q R ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं S और यहाँ पे T और यहाँ पे लिख देते हैं U। तो हमें प्रूव करना है डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है P और ये है Q। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है। PQ हमें पता लगाना है कि क्या है, प्रूव करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है इसको। तो हम कुछ इनकी यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, अल्फा एंड एंगल बीटा, दो एंगल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले पी टी इज इक्वल टू टी यू, तो हम इसको मान लेते हैं के। लेट पी टी इज इक्वल टू टी यू, दोनों की एक दूसरे के इक्वल हैं, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दैट इज इक्वल टू के। अब है पी क्यू आर, अगर आप पी क्यू आर के अंदर देखिए पी क्यू आर, बाकी को भी हम मान लेते हैं कि क्या क्या है। सपोज क्यू आर इज इक्वल टू एक्स है, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स है, पी क्यू इज इक्वल टू वाई है। सपोज ये पी क्यू है इक्वल टू वाई के, जिसको कि हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। तो पी क्यू इज इक्वल टू वाई। अब हम ट्राइंगल पी क्यू आर देखते हैं, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें थीटा बन रहा है। तो थीटा एंगल जो बन रहा है, इसके सामने वाली जो साइड है पी आर, हमें पता लगाना है पी क्यू जो कि है इसका हाइपोटेनस।
लेकिन अभी हम tan थीटा से के थ्रू ही चलेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू आर के अंदर ऑपोजिट साइड थीटा के सामने वाली ऑपोजिट साइड कौन सी है, पी आर है। ऑपोजिट साइड है इसकी पी आर, तो पी आर अपॉन एडजेसेंट साइड है हमारी क्यू आर, एडजेसेंट साइड है क्यू आर। तो tan थीटा, क्योंकि हमारी ये जो क्वेश्चन है ना इसमें भी tan थीटा tan अल्फा और tan बीटा है और सीकेंट अल्फा है, हम tan अल्फा ले लेते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर। हमें पता है कि पी टी इज इक्वल टू क्यू, पी टी इज इक्वल टू के, पी टी हमने के माना है। और यहाँ पे क्यू एस है आपका एच, अगर क्यू एस एच है तो आर टी भी एच होगा। तो यहाँ पे पी आर कितना होगा, अगर ये पी टी के है और ये एच है तो हमारे पास ये हो जाएगा के माइनस एच। तो हम पी आर की जगह पे लगा देंगे के माइनस एच और अपॉन में क्यू आर, क्यू आर हमने माना हुआ है एक्स, क्यू आर हमने माना है एक्स। तो इसको हम एज इट इज अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं tan अल्फा को। अब हम निकालेंगे सीकेंट अल्फा है बट हम निकाल लेते हैं कॉस अल्फा, क्योंकि सीकेंट अल्फा क्या होता है उसी का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस अल्फा, इसी ट्रायंगल के अंदर कॉस अल्फा का क्या होता है, मैंने आपको बताया था सो का टोआ। टैन में क्या होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और कॉस में क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी है इसके अंदर, क्यू आर है, क्यू आर, और अपॉन हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू है। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा क्यू आर है जिसको कि हमने माना है एक्स, और पी क्यू जो कि हमने निकाला है वो है वाई। इसको भी एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हमें tan बीटा निकालना है। तो tan बीटा है हमारा क्यू आर यू ट्रायंगल के अंदर, तो हम इसका नाम रख देते हैं क्यू आर यू। इन ट्रायंगल क्यू आर यू tan बीटा इज इक्वल टू, बीटा के सामने वाली ऑपोजिट साइड कौन सी है, बीटा के सामने वाली ऑपोजिट साइड है हमारी क्यू आर यू के अंदर आर यू, आर यू हमारी ऑपोजिट साइड है, हम इसको लिख देंगे आर यू अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी है, क्यू आर यू के अंदर क्यू आर ही है। तो tan बीटा इज इक्वल टू आर यू। अब आर यू में से आर टी है एच और टी यू है के, तो यानी ये हो जाएगी आपकी के प्लस एच, के प्लस एच, और क्यू आर हमने माना हुआ है एक्स। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे जो हमें प्रूव करना होता है ना, एक बार हम उसी की फॉर्म में लेके आते हैं। वैसे भी हमें क्या निकालना है, हमें y निकालना है। तो दोनों के अंदर y है, tan बीटा और tan अल्फा के अंदर x है, लेकिन cos थीटा के अंदर y है। तो इन तीनों के थ्रू हमारा y निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो इसको करने की कोशिश करेंगे, tan बीटा माइनस tan अल्फा निकलेगा कितना, तो tan बीटा आपका k प्लस एच अपॉन एक्स, माइनस tan अल्फा आपका है k माइनस एच अपॉन एक्स। पे एलसीएम ले लोगे तो k प्लस एच माइनस k, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, k और k कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2h अपॉन एक्स। ये आ गया हमारे पास 2h अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ये जो x की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, x को इधर ले जाते हैं तो x आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब हम इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, जहां से हमें y मिल जाएगा। cos इक्वेशन नंबर 2 में cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई,
x अपॉन y की जगह पे हम लिख देते हैं 2h अपॉन, x की जगह पे लिखेंगे 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा और अपॉन में y। इस y को अब हम इधर ले आते हैं और cos अल्फा को हम उस साइड पे लेके जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2h, यहाँ पे cos अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। cos अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंड अल्फा, तो सीकेंड अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंड अल्फा। ये सीकेंड अल्फा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2h सीकेंड अल्फा और अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। और यही हमें प्रूव करना था कि डिस्टेंस जो है क्लाउड का वो ऑब्जर्वर से कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे है, और यही हमें इसको प्रूव करना था। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ था, लेकिन बाकी के क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 From an aeroplane vertically above a straight horizontal road, the angles of depression of two consecutive milestones on opposite side of the aeroplane are observed to be alpha and beta। एक एरोप्लेन है जो एक हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर है, तो वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दो कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स हैं जो कि ऑपोजिट साइड पे हैं, यानी कि एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्फा एंड बीटा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। मैंने एक्सप्लेन किया था कि पैरेलल लाइन होती है एक ट्रांसवर्सल, जब उनको काटता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाता है, तो ये भी अल्फा एंगल बन जाएगा और ये बीटा एंगल बन जाएगा। और ये जो एरोप्लेन है यहाँ पे एंगल से रखे और शो दैट द हाइट इन miles of aeroplane above the road is given by, show that the height in miles of aeroplane above the road is given by। तो आपको पता लगानी है ये हाइट की किस हाइट पे एरोप्लेन उड़ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका नाम रख देते हैं P, यहाँ पे Q, R, यहाँ पे रख देते हैं S। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है हाइट, PS का पता करना है, लेट दैट बी H हमें निकालना है कि H कितना है, यानी कि PS कितना है, कितनी हाइट पे वो उड़ रहा है। अब ये कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स हैं, कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स हैं, तो दैट मीन्स Q और R विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर, एक किलोमीटर की दूरी पे है, तो दैट मीन्स QS प्लस SR विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर हम QS को SX मान लेते हैं तो SR क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स किलोमीटर, SR हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स किलोमीटर। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल PQS के अंदर PS हमें पता लगाना है, तो tan जो कि है ऑपोजिट साइड और QS हमारे पास है S जो कि एडजेसेंट साइड, तो टोआ को ध्यान में रखते हुए tan अल्फा इज इक्वल टू PS अपॉन हो जाएगा आपका QS। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू PS को हमने क्या माना है H और QS को हमने माना है X। X को हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे X इज इक्वल टू H अपॉन tan अल्फा। इसी तरीके से ट्रायंगल PSR में देखते हैं, PSR में tan बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑपोजिट साइड है, बीटा के सामने वाली ऑपोजिट साइड है PS और एडजेसेंट साइड है SR, तो tan बीटा विल बी इक्वल टू PS आपका H और SR है आपका 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपका tan बीटा। H यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स को आप इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स tan
बीटा इज इक्वल टू एच। यहाँ से फर्स्ट जो इक्वेशन हमने बनाई है यहाँ पे 1 माइनस एक्स टैन बी इज इक्वल टू एच है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन भी है, x की वैल्यू दे रखी है, h इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन ए। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x इंटू टेन ए इज इक्वल टू एच। तो 1 माइनस एक्स यहाँ पे हम कर सकते हैं कि x tan अल्फा इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स की जगह पे हम h अपॉन टेन ए कर सकते हैं, तो वही कर लेते हैं 1 माइनस h अपॉन में tan अल्फा, tan बीटा इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे tan बीटा को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, tan बीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका h tan बीटा अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू h। अब tan बीटा को इधर ही रखते हैं, tan बीटा और h tan बीटा अपॉन tan अल्फा इधर लेके जाएंगे, तो tan बीटा इज इक्वल टू h को अंदर कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा हमारे पास 1 प्लस tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। h को इधर ही रखते हैं राइट हैंड साइड पे और इस सारे को इधर इस साइड पे लेके आते हैं, तो tan अल्फा को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा tan बीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस tan बीटा, और यही हमें प्रूव करना था, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्रूव करना था। tan अल्फा प्लस tan बीटा प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे, tan अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan बीटा। अब हम इसको इधर लेके जाते हैं, तो tan बीटा tan अल्फा और अपॉन में tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू h, और हमें यही प्रूव करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है, a ladder rests against a wall at an angle alpha to the horizontal। एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो कि एक वॉल के अगेंस्ट खड़ी है at an angle a to the horizontal। तो सबसे पहले हम लैडर बनाते हैं। If its foot is pulled away from the wall through a distance a so that it slides a distance b down the wall making an angle beta with the horizontal, show that, ये आपको शो करना है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये वॉल है, सपोज ये आपकी वॉल है और ये आपकी लैडर है। तो जो लैडर है वो एंगल अल्फा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा। अब इस लैडर को इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि यहाँ से इसको पुश किया जाता है, जो लैडर का नीचे फुट है इसको पुश किया जाता है, तो वो थोड़ी सी और नीचे की तरफ हो जाती है, यानी कि उसका जो टॉप होगा वो भी नीचे आ जाएगा, टॉप नीचे आ जाएगा और पुश करके इधर लेके जाया जाता है। तो ऐसा करने में वो जो एंगल बनाती है वॉल के साथ, वो एंगल बन जाता है it slides a distance b down the wall। सबसे पहले तो pulled away from the wall through a distance a, यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है a डिस्टेंस से उसको मूव किया जाता है, तो वो दीवार से भी क्योंकि नीचे चली जाएगी, जब हम उसको खींचने की कोशिश करेंगे दीवार से भी वो थोड़ा सा नीचे जाएगी, तो यहाँ से जो वो डिस्टेंस स्लाइड कर जाती है वो है b।
और एंगल बनाती है वो बीटा, एंगल बनाती है वो बीटा with the horizontal. Show that A upon B is equal to cos alpha minus cos beta beta minus sin alpha. तो अभी हमें tan वगैरह नहीं लेना, cos और sin ही ले लेंगे दोनों एंगल्स में। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक एंगल दे रखा है बीटा और ये एक एंगल दे रखा है अल्फा। हम इसका नाम रख देते हैं, मैं इसका नाम रखती हूँ पी क्यू और यहाँ पे लिख देते हैं आर और यहाँ पे लिख देते हैं एस। पी क्यू आर और पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर उसके अंदर बनेगा हमारा साइन अल्फा चाहिए हमें, कॉस अल्फा चाहिए, तो हम दोनों निकालेंगे। साइन अल्फा सबसे पहले सो का टुआ के हिसाब से, सो का के हिसाब से ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा के सामने वाली ऑपोजिट साइड कौन सी है पी क्यू आर में, पी क्यू है, ये है हमारी पी क्यू। तो हमने ये तो हमें पता है कि यहाँ से P से लेके, सपोज इस पॉइंट का नाम है A, P से लेके A तक का डिस्टेंस B है, तो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं से X, इस डिस्टेंस को हम X मान लेते हैं। तो हमारा साइन अल्फा ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड के आपकी पी क्यू आर के अंदर पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो साइन अल्फा हो जाएगा आपका, साइन अल्फा पी क्यू क्या बन जाएगा b प्लस एक्स, यहाँ पे बन जाएगा b प्लस एक्स। क्योंकि आपको हम और भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट ए क्यू इज इक्वल टू एक्स और आपको पी ए आपको गिवन है b, तो दैट मीन्स पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस पी ए, यानी कि ये हो जाएगा आपका b प्लस एक्स। क्यू आर को भी हम एज्यूम कर लेते हैं, क्यू आर को हम एज्यूम कर लेते से y, या फिर इसको क्यू आर को हम एज्यूम, हमें क्यू आर को एज्यूम कर लिया है y, लेकिन हमें क्या चाहिए अभी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज चाहिए। एक मिनट, हाइपोटेन्यूज साइन के उसमें क्या होता है सो, यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, पी क्यू आर में हाइपोटेन्यूज कौन सा है आपका पी आर है, यहाँ पे आ गया आपका पी आर। तो इसको हम क्या एज्यूम करें, लेट पी आर बी इक्वल टू से इसको h मान लेते हैं। तो हमने ये सारा एज्यूम किया है, लेट क्यू आर इज इक्वल टू वाई एंड लेट पी आर इज इक्वल टू h। तो दैट मीन्स कि b प्लस एक्स हो गया हमारा पी क्यू और पी आर है हमारा h। कॉस अल्फा भी निकाल लेते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू का, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी है क्यू आर, एडजेसेंट साइड है हमारी पी क्यू आर के अंदर कॉस अल्फा, तो हमारी एडजेसेंट साइड है क्यू आर और हाइपोटेन्यूज है हमारा पी आर। एडजेसेंट साइड को हमने क्या माना हुआ है कॉस अल्फा, फिर से लिख देते हैं, एडजेसेंट साइड को हमने माना वाई और पी आर है हमारा एच। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गए 1 एंड 2। इसी तरीके से हमें साइन बीटा और कॉस बीटा चाहिए, और वो कौन से ट्रायंगल में है ए क्यू एस में, ए क्यू एस में। तो उसकी बात करते हैं ए क्यू एस के अंदर, इन ट्रायंगल ए क्यू एस। अब निकालेंगे साइन बीटा, साइन बीटा फिर से ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो बीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, बीटा के सामने वाली साइड है ए क्यू और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए क्यू एस का हाइपोटेन्यूज है हमारा ए एस। ए एस क्या होगा, ए एस विल बी एच। एच क्यों होगा, क्योंकि यही लेडर है। पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले साइन बीटा इज इक्वल टू ए क्यू है आपका, ए क्यू हो जाएगा आपका ए प्लस ये जो क्यू आर है, क्यू आर को हमने क्या माना हुआ है, क्यू आर को हमने माना हुआ है वाई, ये है हमारा वाई और ये हमारा ए, तो ए प्लस वाई। और ए एस कितना होगा, ए एस होगा एच, क्योंकि ए एस इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि ये लैडर ही है। ये पहले पी आर ऐसे किसकी हुई थी, पहले ऐसे खड़ी थी, अब उसके बाद ए एस, इसको खिसका दिया गया है लेकिन लेंथ तो इसकी सेम ही रहेगी,
तो दैट मीन्स ए एस विल बी इक्वल टू एच। तो ये बन जाएगा हमारा साइन बीटा। हम इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम बनाएंगे कॉस बीटा। कॉस बीटा फिर से एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए क्यू एस के अंदर एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? एडजेसेंट साइड, एक मिनट, यहाँ पे कॉस बीटा ए क्यू था आपका, एक्स था, ए क्यू आपका है एक्स, और कॉस बीटा में एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? क्यू एस, क्यू एस, और अपॉन ये हो जाएगी आपकी ए एस। तो कॉस बीटा हो जाएगा आपका क्यू एस क्या है? ए प्लस वाई अपॉन एच। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब आप इसकी तरफ ध्यान से देखो कि हमें क्या प्रूव करना है। तो मैं राइट हैंड साइड को ले रही हूँ, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा को ले रही हूँ मैं। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? y अपॉन एच। कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, कॉस बीटा की वैल्यू है a प्लस वाई अपॉन एच। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, y माइनस a, माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस a अपॉन एच। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस a अपॉन एच। इसी तरीके से हम साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कर लेते हैं। तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन बीटा है आपका x अपॉन एच, माइनस साइन अल्फा है आपका b प्लस एक्स अपॉन एच। तो इनका भी एलसीएम ले लेंगे, x माइनस b, माइनस, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस b अपॉन एच। अब बस हम राइट हैंड साइड में इन दोनों को प्रूव कर देते हैं। राइट हैंड साइड में कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है, लिख देते हैं इसको, अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो इनको लिख देते हैं, कॉस ये है माइनस ए अपॉन एच, और ये है आपका माइनस बी अपॉन एच। एच एच कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन बी, जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है 39। From the top of a lighthouse, the angle of depression of two ships on the opposite side of it are observed to be alpha and beta. एक लाइट हाउस है जो कि शिप्स जो जिसके आसपास opposite साइड पे दो शिप्स हैं। From the top of a lighthouse, the angle of depression of two ships on the opposite side of it are observed to be alpha and beta. तो सपोज ये लाइट हाउस है, इसकी ऑपोजिट साइड पे दो शिप्स हैं जहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से लाइन, यहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। और आगे लिखा है कि इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस भी h मीटर, तो लाइट हाउस की हाइट है, पहले इसका नाम रख देते हैं P Q R N S। तो आपको पी आर दे रखा है, पी आर इज इक्वल टू एच, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स passes through the foot of the lighthouse, show that the distance between the ships is this। आपको दिखाना है कि डिस्टेंस इतना है between the ships, यानी कि हमें क्यू एस पता लगाना है कि क्यू एस कितना है, क्यू एस हमें पता लगाना है। अब क्यू एस बना है क्यू आर प्लस आर एस से, तो हम इन दोनों को कुछ मान लेते हैं कि लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट आर एस इज इक्वल टू वाई। तो ये दोनों हम मान लेंगे, क्यू आर है एक्स और आर एस है आपका वाई। अब यहाँ पे जहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है, तो वो बन रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर में। ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर tan अल्फा इज इक्वल टू, ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? पी आर, और एडजेसेंट साइड हो जाएगी क्यू आर। तो tan अल्फा
इज इक्वल टू पी आर है आपका, गिवन है एच, क्यू आर को हमने मान लिया है एक्स। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसी तरीके से इन ट्रायंगल पी आर एस, यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल टू, ऑपोजिट साइड है पी आर और एडजेसेंट साइड है आर एस, तो tan बीटा इज इक्वल टू पी आर है आपका h और आर एस हमने माना है y। अब हमें यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लिया करो कि tan अल्फा प्लस tan बीटा किया हुआ है, तो हम इन दोनों को करने की कोशिश करते हैं। tan अल्फा और tan बीटा को ऐड करते हैं, तो इन LHS tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस h अपॉन y। तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू एक्स वाई, हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा एच वाई और यहाँ पे आ जाएगा आपका एच एक्स, यानी कि एच एक्स प्लस वाई और अपॉन में एक्स वाई। तो ये आ गया आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं एक बार। उसके बाद है tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये भी है यहाँ पे, तो इसको भी करके देखते हैं। tan अल्फा इंटू tan बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, h अपॉन एक्स इंटू एच अपॉन वाई, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, एच स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा, और राइट हैंड साइड में h x प्लस वाई एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एच एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर मतलब h इंटू एच, यहाँ पे h और h कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों h और h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई अपॉन एच, एक्स प्लस वाई अपॉन एच। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस h को इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा h tan अल्फा प्लस tan बीटा और अपॉन tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई, और x प्लस वाई है क्या हमारा QS, जिसको कि हमें निकालना था, जो कि बना है QR प्लस RS से, और दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई, और वही हमारा ये डिस्टेंस है बिटवीन टू शिप्स, जो कि हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h meter high, angle of depression of two objects which are in the line with the foot of the tower are alpha and beta is greater than alpha. From the top of a tower h meter high, तो एक टावर है जो कि h मीटर हाई है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो ऑब्जेक्ट्स का, विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर, तो एक ही उसके ऊपर है, यहाँ पे दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऊपर से नीचे की ओर जब हम लाइन ऑफ साइट होती है, तो यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा दो एंगल्स बन रहे हैं, और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो आप अगर देखो तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला एंगल और ये बड़ा है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका बीटा, और दूसरे वाला एंगल अल्फा इससे छोटा है, यानी कि यहाँ तक बनेगा अल्फा, दैट मीन्स ये होगा आपका अल्फा, क्योंकि आपको गिवन है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो ये दो आपके एंगल्स बन गए। अब हम इनका नाम रख देते हैं P Q R एंड S, PQRS।
इसकी हाइट मान लेते हैं हम h, तो h हमें दे रखा है PQ इज इक्वल टू h, ये आपको गिवन है। बाकी चीजों को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट SR इज इक्वल टू x, लेट RQ इज इक्वल टू, इसको हम y मान लेते हैं, y x y, SR है आपका x और RQ है आपका y। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट यानी कि ये है एक ऑब्जेक्ट और ये एक ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है SR हमें निकालना है, x निकालना है, हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का, यानी कि हमें निकालना क्या, x निकालना है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। पहले तो बीटा वाला जो है PQR कर लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR। यहाँ पे बीटा वाला बन रहा है तो H अपॉन Y, यानी कि tan बीटा विल बी इक्वल टू PQ अपॉन RQ या फिर QR। तो tan बीटा विल बी इक्वल टू, PQ है आपका H और QR है आपका Y। इसको अभी एज इट इज रखते हैं। इन ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है PQS के अंदर अल्फा बन रहा है हमारा एंगल, तो tan अल्फा इज इक्वल टू PQ, जो कि है टोआ के हिसाब से ऑपोजिट साइड है PQ और एडजेसेंट साइड है आपका SQ या फिर QS। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू PQ आपका H और QS क्या है, x प्लस y। अब यहाँ पे tan बीटा और tan अल्फा ये दोनों दे रखे हैं। tan बीटा h अपॉन y है और tan अल्फा है आपका h अपॉन x प्लस y। कोट अल्फा और कोट बीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो कोट अल्फा क्या होगा, अगर ये, क्योंकि हम इसका एलसीएम लेंगे ना, न्यूमरेटर सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमें काम इजी हो जाएगा। तो कोट अल्फा क्या है, कोट टेंजेंट अल्फा क्या होगा, 1 अपॉन tan अल्फा का रेसिप्रोकल यानी कि x प्लस वाई अपॉन में h। इसी तरह से कोट बीटा क्या हो जाएगा आपका, y अपॉन में h, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल लिया। अभी यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें x कैलकुलेट करना है जो कि दोनों के अंदर है। हम एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं, तो कैलकुलेट करना है हमें x, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको बना लेते हैं 1, इसको बना लेते हैं 2, तो 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 फ्रॉम 1 है क्या, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एच माइनस वाई अपॉन एच। एलसीएम लिया h, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई माइनस वाई, वाई और वाई कैंसल, तो कोट अल्फा माइनस कोट बीटा इज इक्वल टू x अपॉन एच। हमें क्या निकालना है, x, तो h को दूसरी साइड पे ले जाओ, यहाँ पे हो जाएगा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, तो x हमारा निकल गया। x क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विल बी दिस, और यही हमारा आंसर है। A window of a house is h meter above the ground. Window of a house is h meter above the ground. From the window, angle of elevation and depression of the top and bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta respectively. तो जो लेन है उसके ऑपोजिट साइड पे दो घर बने हुए हैं, तो एक की जो विंडो है, सपोज ये है, सपोज ये विंडो है जो कि h मीटर अबव है ग्राउंड से,
वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द अनदर हाउस। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो दैट मीन्स कि दूसरा घर उससे ऊंचा होगा। तो ये बन रहा है आपकी लाइन ऑफ साइट और ये बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और वो है आपका अल्फा। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस, यानी कि बॉटम के साथ उसका बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कि ये बन रहा है आपका डिप्रेशन का एंगल जो कि बन रहा है बीटा। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन होती है, एक ट्रांसवर्सल उसको काटता है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं, तो ये बीटा बन जाएगा आपका बीटा। इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस एंड टी, पी क्यू आर एस टी रख देते हैं। अब है यहाँ पे और क्या दे रखा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द हाउस इज h1 plus tan a alpha cot beta meters, prove that the height of the house। तो सबसे पहले तो कौन सी हाउस की हाइट आपसे पूछी हुई है। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं पी क्यू पी आर पूछा होगा, आपके जो सामने वाला घर है उसकी आपसे हाइट पूछी हुई है। तो पी क्यू को हम एस मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू टी बन रहा है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, क्यू और टी, क्यू टी को हम मान लेते हैं से वाई। अगर क्यू टी वाई है तो एस आर भी कितना होगा, एस आर उसके एकदम पैरेलल है, दोनों हाउस के बीच का डिस्टेंस है, वो भी क्या होगा आपका वाई होगा। और आपको एस टी दे रखा है, एस टी आपको दे रखा है एच। मैं दोनों ट्रायंगल की जितनी भी साइड है उनके नाम रख रही हूँ, या तो दिए हुए हैं। तो एस टी आपको दिया हुआ है एच, ये आपको दिया हुआ है जो कि विंडो की हाइट है, विंडो की हाइट है तो एस टी कितना होगा, एच होगा। अब हम पी क्यू टी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू टी यहाँ पे आपको बन रहा है एंगल अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि पी क्यू अपॉन क्यू टी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू हमने माना है x और क्यू टी हमने माना है y, ऐसे ही रख दो इसको। इसी तरीके से इन दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है जहाँ पे बीटा बन रहा है, देखो वो बन रहा है हमारे पास आर एस टी, जहाँ पे हमें विंडो की हाइट h दे रखी है, एस आर हमें पता है, अगर क्यू टी वाई है तो एस आर भी वाई होगा। तो हम आर एस टी लेते हैं ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल आर एस टी टैन बीटा, ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, एस टी, ऑपोजिट साइड होगी आपकी एस टी और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एस आर। इसके बाद मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आगे कहाँ से शुरू किया हुआ है। tan बीटा इज इक्वल टू एस टी। अब एस टी आपका क्या है, एच जो कि आपको गिवन है, और एस आर आपने माना हुआ है वाई। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमसे पूछा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द हाउस इज दिस। हाइट ऑफ द हाउस यानी कि पी आर, जिसमें से पी क्यू है आपका x और क्यू आर आपका क्या है h, क्योंकि टी एस के बिल्कुल सामने है, विंडो के बिल्कुल सामने, तो क्यू आर विल ऑल्सो भी इक्वल टू h। तो हमें निकालना क्या है, x प्लस एच, यानी x ही निकालना है, h तो हमें दे रखा है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द हाउस इज दिस। आप देखो, आप इसके अंदर भी x है और इसके अंदर h भी है और y भी है, दोनों का डिनोमिनेटर y है, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। y को इक्वेट कर लेते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन tan अल्फा, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y को फिर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं
तो h अपॉन tan बीटा। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। राइट हैंड साइड सेम है तो दैट मीन्स x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। हमें निकालना है क्या? x, हमें x निकालना है और x को tan अल्फा को हम इधर लेके आ सकते हैं। तो x इज इक्वल टू tan अल्फा इधर ले जाओ, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा। एक्चुअली हमें क्या निकालना है? x नहीं निकालना, हमें तो x प्लस h निकालना है, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द हाउस निकालना है जो कि है PR, और PR बनी है x प्लस h से। तो दोनों साइड पे x प्लस h कर दो, add h to the both sides, तो हमारी हाइट ऑफ द हाउस निकल जाएगा h tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस h कर दो। यहाँ पे हमारे x प्लस एच इज इक्वल टू h कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया आपके पास tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस 1। tan बीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan बीटा क्या होता है? cot, तो हम उसकी जगह पे cot भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे h tan अल्फा और 1 अपॉन tan बीटा की जगह पे ऊपर ही लिख देते हैं cot बीटा प्लस 1, और यही है हमारा हाइट ऑफ द हाउस x प्लस h, जिसको कि हमें इसके इक्वल प्रूव करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 3 क्वेश्चन और हैं। The lower window of a house is at a height of 2 meter above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the lower window। तो एक घर की जो छोटे वाली जो नीचे से लोअर विंडो है वो 2 मीटर के ग्राउंड से 2 मीटर की ऊंचाई पर है, और जो दूसरी वाली अपर विंडो है वो उस लोअर विंडो से 4 मीटर अप है। हम इसको बना देते हैं। मान लीजिए कि ये है आपकी लोअर विंडो और ये आपकी अपर विंडो। यहाँ से अपर विंडो शुरू हो रही है 4 मीटर से, और ये लोअर विंडो है 2 मीटर की, 2 मीटर की ऊंचाई पर। हालांकि लग नहीं रहा, बट ये 2 मीटर की ऊंचाई पे है और उसके ऊपर से 4 मीटर की ऊंचाई पर अपर विंडो है। आगे क्या लिखा है कि एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। थोड़ा मुझे इसको नीचे ड्रॉ करना चाहिए था। ये है लोअर विंडो और ये है आपकी उससे 4 मीटर की ऊंचाई पे आपकी अपर विंडो। यहाँ पे एक बैलून, ठीक है, यहाँ पे एक बैलून और यहाँ पे एक बैलून है। सपोज एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी कि दोनों विंडो से, ये है लोअर विंडो यहाँ पे है और अपर विंडो सपोज यहाँ पे है 4 मीटर उसके ऊपर है, दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जब हम नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जर्व करते हैं, तो लाइन ऑफ साइट ऐसी बनती है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा। इसी तरीके से इस विंडो से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ऑब्वियसली ये 30 डिग्री छोटा वाला एंगल और ये 60 डिग्री बड़े वाला एंगल बन रहा है। यहाँ पे वो बैलून है, इस पॉइंट पे वो बैलून है। तो अब हम इसका नाम रख देते एक बार, ABCDEFG।
ओके, तो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड, यानी हमें क्या पता लगाना है, हमें एडी पता करना है, एडी कितना है। तो सबसे पहले ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, हम क्या क्या जूम कर सकते हैं उसको देख लेते हैं और क्या क्या गिवन है। हमें दे रखा है EF इज इक्वल टू 2 मीटर और हमें दे रखा है GF या फिर FG इज इक्वल टू 4 हमें दे रखा है, ये दोनों गिवन है। उसके बाद हम मान लेते हैं लेट AB इज इक्वल टू X, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल चाहिए, ABG चाहिए, तो इसको AB को हम X मान लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ACF, तो उसके अंदर ACF है। अब हम ट्रायंगल पहले तो ABG की बात करते हैं, उसमें BG भी चाहिए हमें, तो BG को हम मान लेते हैं Y। ठीक है, BG है हमारा Y। अब BG और FC एक दूसरे के इक्वल है, तो FC भी क्या हो जाएगा आपका Y हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरीके से हमें चाहिए BC, तो BC को हम, अगर ये 4 मीटर है तो BC भी 4 मीटर होगा, जो जो गिवन है वो एज इट इज लिख लो, तो BC भी 4 मीटर होगा, तो BC आपका 4 मीटर। मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ एक बार, तो BC इज इक्वल टू 4 मीटर। BC 4 मीटर है, FG 4 मीटर है, और हमें AC मिल गया ट्रायंगल ACF में। ट्रायंगल AC में हमें AC मिल गया है। AC हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा AB है हमारा X और BC है 4, तो X प्लस 4 हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है AD फाइंड आउट करना है। अब हमारा काम इजी हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABG, ट्रायंगल ABG के अंदर हमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि AB अपॉन BG। तो ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री, आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB हमने क्या माना है, यहाँ से देख लेते हैं। AB हमने माना है X और BG क्या है आपका Y, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। tan 30 डिग्री क्या होता है आपका 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। दैट मीन्स y इज इक्वल टू x रूट ऑफ 3। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल है हमारा ACF, ट्रायंगल ACF, उसके अंदर है हमारा 60 डिग्री का एंगल बना हुआ, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CF। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट ऑफ 3। AC है आपका, AC आपका x प्लस 4 और CF है आपका, CF है आपका y। तो यहाँ से हमारे पास y को इधर ले आओ, y इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन में रूट ऑफ 3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे y है, तो राइट हैंड साइड सेम होगी, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x रूट 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 रूट ऑफ 3। इस रूट ऑफ 3 को इधर ले जाओ, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, तो 2x विल बी 4, तो x विल बी इक्वल टू 2। x आ गया आपका 2, x आपके पास 2 मीटर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AD। AD किससे मिलके बना है, AB प्लस BC प्लस CD से। AB हमने निकाल लिया जो कि x है 2 मीटर, BC हमें 4 दे रखा है, CD कितना है, CD भी 2 मीटर होगा, इसके सामने है, FE के सामने है, तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ दी बलून कितनी है आपकी 8 मीटर आंसर। नेक्स्ट करते हैं 43rd। And one observer estimates the angle of elevation to the basket of a hot air balloon to be 60 degree, while another observer 100 meter away
एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। तो एक हॉट एयर बलून है ऊपर, एक ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है और दूसरा ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाते हैं। तो एक का एंगल बनता है, ऑब्वियसली ये बड़ा एंगल है तो इसको 60 डिग्री, और ये है छोटा एंगल, इसको 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। पहले इसका नाम रख देते हैं ए, बी, सी एंड डी। फाइंड द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। हम इसको मान लेते हैं ए बी हमें निकालना है, तो ए बी हम ले लेते हैं एच। अनदर ऑब्जर्वर इज 100 मीटर अवे, यानी कि सी डी हमें दे रखा है एच। तो आपको क्या क्या दे रखा है वो आप लिख लो। सी डी इज इक्वल टू 100, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। एच ले लेते हैं, हाइट है, ए बी इज इक्वल टू एच। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आई। डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आई कहाँ पे है, उसकी आई है यहाँ पे सी पे, जहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहा है। दैट मीन्स हमें और क्या निकालना है, ए सी निकालना है। हमें ए सी निकालना है, मतलब कि ए सी निकालना है, एच निकालना है, एक तो हमें हाइट ऑफ द बास्केट ये निकालना है हमें। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट। बास्केट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि हमें निकालना है बीडी। बीडी हमें निकालना है। तो बीसी को हम एक्स मान लेते हैं, बीसी को हमने एक्स मान लिया, और बीडी कितना हो जाएगा फिर एक्स प्लस 100। तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ऑपोजिट साइड है ए बी और एडजेसेंट साइड है आपकी बी सी। तो tan 60 डिग्री होता है रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3 हो गया। ए बी है आपका h और बी सी है आपका x। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से ट्रायंगल हम दूसरा लेंगे ए बी डी, उसके अंदर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू ए बी आपका h और बी डी है बी सी प्लस सी डी, यानी कि x प्लस 100। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से देखो h इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ 3 हो जाएगा। h फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा आपका, h इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ 3, और इक्वेशन नंबर 2 से आपका h क्या हो जाएगा, x प्लस 100, x प्लस 100 इधर चला जाएगा अपॉन रूट ऑफ 3। तो h सेम हो गया, तो राइट हैंड साइड को सेम कर देते हैं। राइट हैंड साइड हो जाएगी आपकी x रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू x प्लस 100 रूट ऑफ 3। ये रूट ऑफ 3 को इधर ले जाओ, 3x इज इक्वल टू x प्लस 100, x इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 100, तो x विल बी 50। हमारे पास एक वैल्यू आ गई x 50, जो कि क्या था, डिस्टेंस था 50। ये था डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था फर्स्ट ऑब्जर्वर का। तो हमें ये तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमें बी डी चाहिए था। तो बी डी चाहिए था हमें यहाँ से, तो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। तो x आ गया आपके पास 50 और सी डी आपको दिया 100, तो बी डी इज इक्वल टू 150 मीटर। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास, जो कि हमसे ये थर्ड वाला पूछा था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला ऑफ द सेकेंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट लेवल, जो ग्राउंड लेवल था, वो है आ गया हमारे पास 150 मीटर। h भी हम निकाल लेते हैं, h इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ 3 है, x है आपका 50 रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। हाइट क्या है बलून की, तो ग्राउंड से 50 रूट ऑफ 3। तो ये भी आ गया हमारे पास सेकेंड आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड आंसर आ गया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आई, यानी कि हमें AC निकालना है, AC निकालना है हमें। आप देख पा रहे हो कि ये ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। ये हमारे पास निकल गया 50 रूट ऑफ 3, और BC x हमें पता चल गया कि 50 है,
तो हम AC निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB आपका 50√3 उसका स्क्वायर और BC x है 50 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर विल बी 50 का स्क्वायर होता है 2500 इंटू 3 7500 प्लस 2500। तो AC स्क्वायर विल बी 10,000। तो AC विल बी इसका स्क्वायर रूट जो कि होगा 100। तो दैट मीन्स हमारे पास सेकेंड वाला आंसर आ गया कि डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आई इज 100 मीटर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Angle of elevation of the top of a tower 24 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree। तो दो टावर हैं, एक है 24 मीटर हाई है और दूसरा है फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है दूसरे के फुट से, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे है दूसरा टावर और ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। तो इसके दूसरे के टॉप का फर्स्ट वाले के फुट से बन रहा है एंगल 30 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स। तो हम इसका नाम रख देते A, B, C एंड D। तो हमें डिस्टेंस बताना है बिटवीन टू टावर्स, यानी कि हमें BC फाइंड आउट करना है पहले तो, एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर, और हमें ये भी हाइट भी पता करनी है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू द टॉप ऑफ बोथ द टावर्स। दोनों टावर्स की जो टॉप है उनको अटैच करते हुए एक वायर है जिसकी लेंथ हमें पता करनी है। तो अभी हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या पता करना है हमें। सबसे पहले तो हमें दे रखा है AB इज इक्वल टू 24। हमें पता करना है BC। मान लीजिए BC है x, तो हमें x पता करना है। और हमें क्या पता करना है CD पता करना है। CD को हम मान लेते हैं से y, तो y पता करना है हमें। और AD हमें इसकी लेंथ पता करनी है, AD की लेंथ पता करनी है। अब इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले ट्रायंगल ABC ले लेते हैं जिसके अंदर एंगल 60 डिग्री बन रहा है हमारा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड यानी कि AB अपॉन एडजेसेंट साइड, जो कि 60 डिग्री के साथ वाली साइड है, वो है हमारे पास BC। तो tan 60 डिग्री होता है √3। AB है आपका 24 और BC है आपका BC हमने माना हुआ है x। x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 24 अपॉन √3। और हमें ये भी पता करनी थी डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, पता करना ही है। तो ये है आपके पास 24 अपॉन √3। इसको थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है 8 इंटू 3 24 होता है, √3 इंटू √3 कर देते हैं √3। तो x आ जाएगा आपका 8 √3, यानी कि डिस्टेंस जो है दोनों टावर्स के बीच का कितना हो जाएगा 8 √3। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास। हाइट ऑफ द अनदर टावर यानी कि CD y पता करना है दूसरी चीज हमें। तो यहाँ से दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं BDC। इसके अंदर हमें BDC के अंदर हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड है 30 डिग्री के सामने वाली साइड है आपकी CD और एडजेसेंट साइड है आपकी BC। 1 अपॉन √3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। CD हमने माना हुआ है y और BC हमने अभी अभी निकाल लिया। BC है हमारा x, जो कि अभी हमने निकाला 8 √3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 √3, इधर ले जाओ अपॉन √3। तो y आ गया आपका 8 मीटर। और ये हमें पता करना था y यानी कि हाइट ऑफ द दूसरा टावर, ये आ जाएगा हमारे पास 8 मीटर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप्स ऑफ द बोथ द टावर, यानी कि दोनों टावर को अटैच करते हुए लेंथ, वायर की लेंथ, यानी हमें AD पता करना है। अभी AD रह गया हमारा लास्ट
रह गया हमारे पास AD। तो AD कैसे निकालेंगे? हम क्या कर रहे हैं अभी, AD निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे D को मैं इससे ज्वाइन कर रही हूँ एक पॉइंट से, मान लीजिए इसका नाम है D। अब ट्रायंगल जो ADE है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। AD हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ पे एंगल E के ऊपर 90 डिग्री, अगर B के ऊपर 90 डिग्री है तो E के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो AE जो है, AE क्या है आपका, AB माइनस BE। AB हमें पता है, AB हमारे पास 24 दे रखा है, तो AE पता चल जाएगा। क्योंकि हमें AD अगर चाहिए तो हमें DE चाहिए होगा, जो कि हमें पता है X है, X है हमारा, आ गया है हमारे पास 8√3। लेकिन हमें AE भी चाहिए। AE कैसे आएगा, AB माइनस BE। AB आपका 24 और BE कितना है, जितना CD होगा, जितना CD होगा उतना ही हमारे पास BE होगा। तो अगर ये 8 मीटर हमारे निकल आया तो BE भी कितना होगा, 8 मीटर। तो हमारे पास AE आ गया 16। अब इन ट्रायंगल ADE पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस यानी AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। AD स्क्वायर निकाल लेते हैं। AE आ गया 16 स्क्वायर, DE आपका x है यानी कि 8√3 का स्क्वायर है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर होता है 256, 8 का 64 और √3 का 3, 64 इंटू 3 192। तो AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू 448। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको बना लेते हैं। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 224 112 56 28 14 एंड 7। तो यहाँ पे AD निकलेगा इन सबका स्क्वायर रूट। 6 टाइम्स है हमारे पास 2 और एक बार है हमारे पास 7। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो AD ये आ जाएगा हमारे पास 64 आ रहा है ये सब मिला के, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। तो 8√7 मीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, चैप्टर भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।